जब किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर टकराकर प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर टकराकर प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रकार की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर टकराकर अर्थात पॉलिशदार सतह पर गिरती हैं या टकराकर प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रकार की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिशदार समतल सतह पर आपतित होती हैं या गिरती हैं तो परावर्तित किरणें क्या होती हैं, प्रकाश का जो अधिकांश भाग होता है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। तो चित्र के माध्यम से देखते हैं हम एक बार। जैसे मान लीजिए कोई ये सतह, तो यह क्या है, पॉलिशदार सतह। ये क्या है, पॉलिशदार। ऊपर क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ। क्या है, परावर्तक पृष्ठ। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रकाश की जो किरणें हैं परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो ये क्या है, प्रकाश की किरणें। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। ये क्या है, जहां पर गिर रही हैं, ये है आपतन बिंदु। क्या होता है, आपतन बिंदु। यहाँ से किरणें परावर्तित हुई, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। तो आपतन बिंदु पर एक अभिलंब देखिएगा। ये जो आपतित किरण है, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, इससे जो कोण बनाती है इसको कहते हैं आपतन कोण। और ये जो परावर्तित किरण होती है, आपतन अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। तो आप परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो ये आई क्या है, कोण आई, यह है आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, कोण आर। ये क्या है, परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण। कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो यहाँ पर आपको क्या क्या समझ में आया, पॉलिशदार सतह, परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण, अभिलंब जो आपतित किरण के साथ कोण बनाता है, आपतन कोण, और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाता है, परावर्तन कोण। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये वाला कोण आपतन कोण आपका नहीं होता है। आपका आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच होता है, और ये वाला भी परावर्तन कोण नहीं होता है। ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर समझा जाए तो अगर इस तरीके से अगर दिया जाए, अगर पूछ लिया जाए कि अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो आपतन कोण कितना होगा, तो इसका मतलब ये टोटल कितना होता है, 90। तो 90 में से 30 गया, कितना बचेगा, 60। तो ये आपका क्या है,
कोण आई, इसका मतलब आपतन कोण कितना है 60 डिग्री। समझ में आए? तो ये चीजें इस तरीके से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या होती है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक क्या है कि एक है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए दोनों नियम लिखते हैं। नियम नंबर 1 क्या लिखेंगे हम कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण और आपतन कोण परावर्तन कोण के, या तो आप लिख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण आई बराबर कोण आर। समझ आया? तो नियम नंबर 1, नियम नंबर 2। जैसे ये वाला नियम देखिएगा, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मान लीजिए कोई एक तल है, अगर यहाँ से हम प्रकाश की किरण को यहाँ पर आपतित कराएं तो होगा क्या कि इसी प्लेन में आप आपतित किरण भी पाएंगे, इसी प्लेन में आप अभिलंब भी पाएंगे और इसी प्लेन में आप परावर्तित किरण भी पाएंगे। तो जितने एंगल पे आप यहाँ पर परावर्तित किरण पाएंगे, सेम उसी एंगल पे आप आपतित किरण है, सेम उसी एंगल पे आपको परावर्तित किरणें मिलेंगी। तो इस तरीके से हमने देखा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम नंबर 1 और 2। सेम इसी तरीके से हम आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको लगातार टॉपिक मिलते रहेंगे। आपका एग्जाम से पहले सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। आप इसका नोट्स बना सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, और जो भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की क्लास दोस्त यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।